वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल स्टडी अनबाउंड। हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने कहा था कि इस एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर का जो एग्ज़ाम्स होता है इसका पैटर्न क्या है और कैसे ये कंडक्ट किया जाता है। तो इस सेशन में हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम उस पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। आपको अगर डिटेल्स में जानना हो तो पिछले लेक्चर में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि कैसे यह एग्ज़ाम को पढ़ना है, कैसे इसको में फॉर्म भरना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी लाइन में आज हम, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे और सभी पेपर्स को हम बिल्कुल बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इन उसी लाइन में आज उसी दिशा में हम पेपर 2 से शुरुआत करते हैं, जो कि पेपर का नाम है एनर्जी इफ़िशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़। तो ये पेपर 2 है, 4 पेपर में से पेपर 2 को आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे और इसकी जो फर्स्ट चैप्टर है हम उससे इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है यह है फ्यूल्स एंड कॉम्बस्चंस। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये सब MCQ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसमें फैक्ट्स को बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल इसमें फैक्ट्स ही बताऊंगा और आपको, ताकि आपको MCQ सॉल्व करने में आसानी हो। तो ठीक है, बिना हम लोग समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमको जानना है व्हाट इज फ्यूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स। तो फ्रेंड्स, फ्यूल 3 प्रकार के होते हैं। मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करूँगा ताकि हिंदी मीडियम्स के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें फ़ायदा हो। ऐसे तो एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होता है, बट हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स भी इसमें दे सकते हैं और मैं अपने लैंग्वेज को वैसा ही रखूँगा ताकि आप लोग को असुविधा ना हो। दोनों माध्यम के जो स्टूडेंट हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो ईज़िली इसको समझ सकें। तो ठीक है, फ्यूल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। चैप्टर 1, तो फर्स्ट फ्यूल क्या है? लिक्विड फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, सेकंड फ्यूल सॉलिड फ्यूल, थर्ड फ्यूल गैसियस फ्यूल्स। तो इसमें सिलेक्शन ऑफ राइट टाइप ऑफ फ्यूल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। तो हम जानते हैं कि जो एक सिलेक्शन जो करना है हमारे को फ्यूल का, वो बहुत ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी वो फैक्टर क्या हो सकता है? उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है कि वो इजी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्टोरेज भी एक सिलेक्शन का तरीका हो सकता है कि उसका स्टोरेज इजी है कि नहीं है। हैंडलिंग हो सकता है कि अगर हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा अगर सेफ्टी कंसर्न है तो भी वो एक दिक्कत की बात है। फिर पॉल्यूशन हो सकता है कि अगर उस फ्यूल को जलाने से एटमॉस्फेयर में अगर बहुत पॉल्यूटेंट अगर कार्बन एमिट हो रहा है तो भी वह एक विषय है। और लैंडेड कॉस्ट मीन्स फाइनली उसका कॉस्ट क्या है। तो ये सब फैक्टर्स हैं किसी भी फ्यूल्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो नॉलेज ऑफ फ्यूल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत जानना ज़रूरी है ताकि हम सही फ्यूल्स का सिलेक्शन कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। हम बारी बारी से तीनों फ्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लिक्विड फ्यूल्स के बारे में जानते हैं। और मेरा एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन भी है कि आप जब भी इसको पढ़ने बैठें तो कॉपी पेन अपना रख लें, क्योंकि दिस पेपर इज़ बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटाज। तो जितने फैक्चुअल डेटाज आप नोट करते जाएंगे उतने ही आपको इजी होगा, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आना नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स ही आनी है। तो इसीलिए आप बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर बैठे और मैं जैसा जैसा बोलूँ आप वैसा लिखते जाएं। तो चलिए पहले हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। तो
लिक्विड फ्यूल्स में जो जनरली जो हमारे बॉयलर्स में या और भी फर्नेस में यूज़ होते हैं, उसमें फर्स्ट है LDO, लाइट डीजल ऑयल, दूसरा है फर्नेस ऑयल, तीसरा है LSHS। LSHS मीन्स लो सल्फर हेवी स्टॉक। ये एक नाम है जो कि कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स है एज ए लिक्विड फ्यूल्स इन आवर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। इसके बाद हम पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी। तो दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्यूल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल एट रिफरेंस टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री। तो इसमें आपको ध्यान देना, ऐसे तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स का होगा वो बिल्कुल भी जानता होगा, बट फिर भी इसमें हमको ये जानना है कि किसी भी फ्यूल का जो हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही लाके हमको कैलकुलेट करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड होता है। अगर क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इसीलिए हमको एक स्टैंडर्ड, अगर किसी डेंसिटी को बताना है तो उसके लिए सभी को उस निर्धारित जो एक टेम्परेचर का रेफरेंस है उस पर लाकर ही उसको मेज़र करना है, वरना अन्यथा क्या होगा कि एक ही फ्यूल का जो डेंसिटी है वो दिल्ली में अलग हो जाएगा, उसको किसी शहर में कोई मेज़र करेगा तो अलग हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड बना हुआ, तो ये बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि रेफरेंस टेम्परेचर जब भी होगा डेंसिटी का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो एज पर डेफिनेशन मास ऑफ द फ्यूल इन kg अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इन m3, दैट इज़ द वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये आ सकता है कि डेंसिटी को किस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा नापा जाता है, तो आंसर होगा हाइड्रोमीटर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट टू द वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड फ्यूल टू द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जैसा कि ये डेफिनेशन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जस्ट मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। तो जैसा कि ये मीन हो रहा है कि किसी डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड फ्यूल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो जब इसके हम रेशियो को निकालेंगे तो वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 होता है, बिकॉज जब हम वाटर की डेंसिटी को उसी के डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी 1 आएगा। तो एक ये कंपेरेटिव एक डेटा है जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर से किसी भी फ्यूल की डेंसिटी की रेशियो को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। मीन्स अगर कोई लाइटर फ्यूल है, मीन्स कि उसकी जो डेंसिटी है वो अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्कुल 1 से कम आएगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है। अब डिफरेंट फ्यूल्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको बिल्कुल याद रखना है, ये फैक्ट बिल्कुल पूछता है। LDO की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.85 से 0.87 होता है। फर्नेस ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.89 से 0.95, और LHS मीन्स लो सल्फर हेवी स्टॉक, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.88 से 0.98 होता है। दिस इज़ ए यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना। तो बिल्कुल बहुत ही करीब ही मामला है तीनों में, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको रट लेना है क्योंकि एकदम बिल्कुल ही ऐसा पूछता है। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे व्हाट इज विस्कोसिटी के बारे में हम समझेंगे। तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मेजर्ड ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। मीन्स
यह एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिक्विड की, जो क्या करता है कि उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो फ्लो होने में एक अपोजिट एक फोर्स लगाता है। मीन्स जिसकी विस्कोसिटी अगर जितनी ज़्यादा होगी तो वो फ्लो होने में उतना ही अपोज करेगा, मीन्स वो फ्लो नहीं होगा। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि विस्कोसिटी जो किसी भी अगर फ्यूल या लिक्विड फ्यूल की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो बहुत ही गाढ़ा होगा। तो विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मीन्स एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी डिक्रीजेज, मीन्स टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा विस्कोसिटी वैसे वैसे कम होगा। अब इसमें याद रखने की बात यह है कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये बिल्कुल याद रखिए, ये ऐसे ही पूछता है कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ये होता है ये नहीं होता है। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी स्ट्रोक्स, सेंटी स्ट्रोक्स, एंगलर, सेबोल्ट, रेडवुड, ये आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ याद रखना है, तो रट जाइएगा इसको। और विस्कोसिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम विस्कोमीटर बोलते हैं। तो विस्कोसिटी में इतना ही जानना है। फिर इसके बाद फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? द फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द फ्यूल कैन बी हीटेड सो दैट द वेपर गिव्स ऑफ फ्लैश। यह इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी लिक्विड फ्यूल को हम जब उसको गर्म करते हैं तो जो कि उसकी सबसे मिनिमम टेम्परेचर पर जिस पे वो एक वेपर के रूप में फॉर्म होकर और जस्ट एक स्प्लैश, एक चिंगारी के समान अगर वो जल जाता है तो वही उसकी फ्लैश पॉइंट होता है। तो फर्नेस ऑयल की जो फ्लैश पॉइंट होती है 66 होती है। मीन्स इसको ऐसे समझ सकते हैं हम समझने के लिए कि जिस भी लिक्विड फ्यूल का फ्लैश पॉइंट लोअर होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर भी लोअर होगा। इग्निशन टेम्परेचर तो आप लोग सभी जानते हैं, एट दैट मिनिमम टेम्परेचर एनी फ्यूल कैचेस द फायर। तो ये फैक्ट्स हैं। इसके बाद पावर पॉइंट। व्हाट इज़ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं। पावर पॉइंट, द पावर पॉइंट ऑफ द फ्यूल इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट विल पावर और फ्लो। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर किसी भी फ्यूल का जिसमें कि वो फ्लो करना शुरू कर दे, तो उसको ही हम पावर पॉइंट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है किसी भी फ्यूल के लिए, किसी भी लिक्विड फ्यूल के लिए। तो स्पेसिफिक हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल ऑयल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स अगर कोई लिक्विड फ्यूल को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने में उसकी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, मतलब सपोज़ कि हम LDO एक फ्यूल है, उसकी हमको स्पेसिफिक हीट जानना है। तो कैसे जानेंगे? अगर 1 kg LDO को हम लेते हैं और उसकी टेम्परेचर को हम 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो 1 kg LDO का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितना भी एनर्जी हमको लगा है वही एनर्जी उसकी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है वह है किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्पेसिफिक हीट इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये भी एक फैक्ट्स है। वेरीज फ्रॉम 0.22 टू 0.28 डिपेंडिंग ऑन ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको बस याद रख लीजिएगा। उसके बाद CV मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? तो कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड ऑफ एनी फ्यूल एट द टाइम ऑफ कंबस्शन द एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो कोई भी एक फ्यूल है जब उसको जलाया जाता है तो जलने से वह जो भी एक ऊष्मा, एक ऊर्जा, जो भी एक एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है उसी को हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो CV को, कैलोरीफिक वैल्यू को भी मेज़र करने के दो तरीके हैं। एक तो GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मेज़र होता है और दूसरा NCV नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि NCV इज इक्वल टू GCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ evaporation of H2 प्रेजेंट इन फ्यूल। मीन्स
जीसीवी जो होगा वो एनसीवी से ज़्यादा होगा। जीसीवी में हम उस चीज़ को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे पास सपोज कोई एक फ्यूल है, जो फ्यूल कहीं से मान लीजिए आया कोई फ्यूल, तो उस फ्यूल में कुछ मॉइस्चर कंटेंट होगा। उस मॉइस्चर कंटेंट को भी जब हम जलाएंगे तो जलने में एक एनर्जी हमारी लगेगी। तो उस एनर्जी को इंक्लूड करके जब हम अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो उसको हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और जब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, तो जब उसको गर्म करेंगे और उसके लेटेंट हीट ऑफ एवोपोराइजेशन को जब हम माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा, जो रेसिड्यूअल जो भी वैल्यू होगा, उसको हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये फैक्ट्स बिल्कुल याद रखना है। फ्यूल और फ्यूल के आधार पर उसकी जीसीवी क्या होगी। जैसे केरोसिन है तो 11,100 किलो कैलोरी पर केजी, डीजल ऑयल 10800, एलडीओ 10700, फर्नेस ऑयल 10500, एलएसएचएस 1060। तो ये फैक्ट्स बिल्कुल याद रखना है। बहुत ही करीबी मामला है, बट इसको आपको बिल्कुल फैक्ट्स याद रखना है। वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द जीसीवी ऑफ डीजल ऑयल, तो आप कंफ्यूज होंगे। 10 उसमें दे देगा 10,700, बट 10,700 तो एलडीओ का होता है, तो बिल्कुल करीब है। तो आप इसको याद करने का सही तरीका है कि कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम की ओर आप बिल्कुल उसको वैसा बना लें, अपने हिसाब से एक याद करने का पैटर्न बना लीजिए। ठीक है। इसके बाद सल्फ़र। तो सल्फ़र, द अमाउंट ऑफ सल्फ़र इन द फ्यूल ऑयल डिपेंड्स मेनली ऑन द सोर्स ऑफ द क्रूड ऑयल। तो किसी भी फ्यूल में सल्फ़र कंटेंट जो है वो मेनली डिपेंड्स होता है कि सोर्स, कच्चा जो क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल का सोर्स कहाँ से है, तो इस पे डिपेंड करता है। बट डिफरेंट फ्यूल का जो डिफरेंट परसेंटेज ऑफ सल्फ़र होता है उसको बिल्कुल याद रखना है। तो ये आप ये जो डेटा है आप बिल्कुल इसको याद रख लीजिए, बिल्कुल इसको लिख लीजिए। ये जो डेटा है ये ऐसे ही पूछ सकता है। इसके बाद है एस कंटेंट। तो एस कंटेंट में भी खाली फैक्ट्स को याद रखना है। सभी लोग जानते हैं कि एस क्या होता है। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल किसी भी फ्यूल में जो होता है उसके कारण जो एक वैल्यू आती है और वही एस कंटेंट होता है। तो एस कंटेंट इन अ लिक्विड फ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एस कंटेंट लिक्विड फ्यूल में ज़्यादा होगा तो उसके बर्नर्स के टिप पर वो कंटेमिनेंट करेगा और उसके कारण एस जो होता है हाईली कोरोसिव होता है, तो उसके कारण उसको डैमेज करेगा, उसकी एज के पहले ही उसकी एज को ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए हमको एस कंटेंट भी एक फ्यूल की एक बहुत वाइटल प्रॉपर्टी है, जिससे हम किसी भी सिलेक्शन ऑफ फ्यूल्स में इसका भी बड़ा एक रोल होगा। तो एस कंटेंट क्या होगा, रेंज जो है 0.03 से 0.07% होगा। ये फैक्ट्स को याद रख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये टेबल आप बिल्कुल याद रख लीजिए। ये टेबल जो है बिल्कुल सभी तीनों जो हम लोग अभी तो लिक्विड फ्यूल्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इनमें वो दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल टेबल को आप याद कर लीजिए। और एक चीज़ ये ज़रूर याद रखिए कि लॉस ऑफ इवन 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल एवरी सेकेंड कैन कॉस्ट यू ओवर 4,000 लीटर्स अ ईयर। मतलब अगर 1 सेकेंड में अगर 1 ड्रॉप अगर तेल अगर बर्बाद होता है तो वो करीब 1 साल में 4,000 लीटर ऑफ ऑयल के बराबर वह बर्बाद हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल याद रखिए, ये बहुत फैक्ट है और ये ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद है
प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल। अब यहाँ से हमारा चालू हो जाता है सॉलिड फ्यूल्स। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि सॉलिड फ्यूल्स का जो है ये हम अलग से एक बार इसको फिर से हम अलग से एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और चैप्टर 1 को हम 3-4 क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। एक साथ एक लंबी क्लास हम नहीं लेंगे। तो आपको बिल्कुल आप फैक्ट्स को बिल्कुल लिख लीजिए और उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम वैसे ही आने हैं। मैं जस्ट आपको एक सैंपल बताता हूँ लास्ट में, जैसे कि क्वेश्चन आता है, नेम 2 लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स यूज्ड इन बॉयलर। तो बस ऐसे ही आपको फैक्ट्स को आपको याद रखना है और इसमें बहुत कोई नहीं है। इसके बाद इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स को हम आगे सॉल्व करेंगे और वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल्स जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम शुरू करेंगे। तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट अगर आप अपने तक लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल आप जुड़े रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो समझने में, बट ये बिल्कुल फैक्ट्स है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा लगने लगेगा। और थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग होता है, ये फ्यूल एंड उसकी थ्योरी है, इसके आगे के जो जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।